हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसा कि हम मैथ का बेसिक से लेकर पढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आज का हमारा ये टॉपिक है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। इसमें लघुत्तम समापवर्तक दो टाइप्स का होता है। पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरा हमारा है कॉमन डिवीजन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाग विधि। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि क्या होता है। तो हम सवाल पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल दिया हमारा है, लिखा है 64 64 और ये लिखा है 36। तो हम इसको गुणनखंड विधि से जब करेंगे तो हम इन दोनों का अलग अलग फैक्टर कर लेंगे, अलग अलग इन दोनों का लासा निकालेंगे। जैसे हम 64 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 या 6 और 2 दूनी 4। फिर ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 कम 2 2 छक्के 12। फिर इसको काटेंगे 2 से तो ये 8। फिर करेंगे तो 4, फिर करेंगे तो 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1। तो हमारा इसका फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 6 बार है, इंटू 2 2 4 1 6। और ऐसे ही हम 36 और 36 का निकाल लेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2, फिर ये जाएगा 9, फिर ये से कटेगा 3 से और फिर 3 1 जा। तो इसका फैक्टर क्या है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जो कॉमन होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इसका, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लिए। इसमें भी 2 है, इसमें है तो 1 इसको ले लिए। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 है, ये फिर 3 है, फिर 2 है। तो इस 2 को हम, जैसे इसका कॉमन था तो हम 1 ले लिए, अब इसका कॉमन नहीं बन रहा है तो 1 2 3 4, तो ये भी लिख लेंगे हम। और ये 3 इंटू 3, तो इसका लासा हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 और 64 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चौके 12 3 छः 18 1 19। फिर इसका मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, 3 दूनी 6 3 9 27 3 1 कम 3 2 5 576। तो ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए एक सवाल और करके हम देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। स्टार्ट। 120, इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे होता है। जैसे उसका हमने पहले वाले में निकाला था, इसको गुणनखंड लिख लेते हैं और 100 का भी गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 120 का क्या होगा, 120 का हम यहीं पे कहीं पे रख कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 15, फिर 3 से कटेगा 3 पे 6 15 और 5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 100 का हो जाएगा, 100 का बेस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा फिर 50, फिर हो जाएगा 25, फिर 5 से कटेगा 5 और ये 5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखते हैं कॉमन इन दोनों में क्या क्या है। एलसीएम कॉमन क्या है, ये 2 इसका कॉमन है, इसका कॉमन है, लेकिन इसका तीनों का नहीं है। 1 2 और 3, 2 का हो गया और 1 3 और 1 5 का कॉमन है और 1 लास्ट में ये 5 बच गया। तो हम इसका फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 24 पंचे 24 का हम गुणा कर लेते हैं, 5 के 20 5 दूनी 10 12 120 और फिर 5 से 12 पंचे 60। ये हो जाएगा हमारा 600, कितना 600। तो ये तो हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरा हम सीखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, कॉमन डिवीजन मेथड, जिसको हम बोलते हैं भाग विधि से। अब भाग विधि से कैसे किया जाता है, जैसे दिया हुआ है कि एलसीएम निकालना है इसका
24 है, 36 है या 16 है, इन लोगों का निकालना है एलसीएम। तो भाग विधि से हम निकालेंगे, इसको इस तरह से निकालते हैं। पहले इसको इस तरह लिख लेंगे, 24 हो गया गामा 36 गामा 16। अब ये देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे इवन कौन कौन सा है, 8 5 है, तो इसमें से जो तीनों दिया है ये तीनों क्या है इवन है, तो हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18 और ये 8, फिर ये 2 से कट रहा है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। अब इसमें 2 से सम है, 2 सम है एक विषम है, तो सम में तब हम 2 से करेंगे, 2 3 6, ये 9 वैसे उतर जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अभी भी एक सम है तो 2 से कटेगा, ये 3 वैसे, ये भी 9 वैसे है, 2 1 कम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 का 9 और ये वैसे उतर जाएगा, फिर 3 1 3 और ये। अब इसका हम फैक्टर लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 16, 16 3 48, 48 यहाँ 3 8 24, 3 6 12, अब 2 12 और 2 14, 144 आया। इन तीनों का क्या है एलसीएम भाग विधि से 144। ऐसे आगे एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं किया जाता है। चलो, जैसे मान लीजिए 100 लिखा है और ये कितना लिखा है 60 लिखा है और 120 लिखा है, तो हम इसका एलसीएम भाग विधि से कर लेते हैं। पहली बार हमारा कोई संख्या लिखा रहेगा तो इस तरह लिखा ही नहीं रहेगा, कामा में लगा के लिखा रहता है, जैसे 24 हो गया, 100 हो गया या 60 हो गया, तो हम पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, इस मेथड में लिख के फिर इसको हम फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, फिर ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 30, फिर कटेगा 6 25 15, फिर 2 से 3 या 6 25 और ये 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, ये 25 वैसे उतर जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से कट रहा है, 5 25, 5 1 5 और ये जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो समझ लो कि हमारा संख्या पूरा एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120 और 12 5 60। ये हमारा आंसर आया। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको किसी तरह का इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू।